लल्ला का एक सवाल है कि सर मान लीजिए सीबीएसई के जारी किए गए रिजल्ट से अगर कोई बच्चा ना खुश है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई ने एक अपने गाइडलाइंस जारी करके उन्होंने कहा है कि जो बच्चा अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, जो रीटेस्ट देना चाहता है, वो 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में दे सकता है। इसके लिए आपको स्कूल में जाकर के बात करना होगा, अपने हेडमास्टर प्रिंसिपल से उनसे बात करना होगा और उनको कहना होगा कि सर हम रीटेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप इस सब्जेक्ट में ये नंबर डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि इस बार जो रिज़ल्ट जारी की गई है इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चों को लगा है कि वो प्रिपरेशन जिस हिसाब से किए थे उस हिसाब से उनको मार्क नहीं दिया गया है। ऐसे में उन्हें लगता है कि क्या वो रीचेक करवा सकते हैं, रीटेस्ट करवा सकते हैं या नहीं। रीचेकिंग का तो कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो अब इसमें लल्ला ने पूछा कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ लल्ला तुम ऐसा कर सकते हो, बशर्ते तुमको स्कूल में जाकर के अपने प्रिंसिपल से मिलना होगा और उनसे कहना होगा कि सर हम चूँकि बड़े होनहार स्टूडेंट हैं और हम इस सब्जेक्ट में इतना नंबर डिजर्व नहीं करते हैं, ये बहुत कम है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आपको स्कूल कुछ चीज़ें बताएंगे और स्कूल अपने यहाँ पर आपको जौन से सब्जेक्ट में लग रहा है कि कम है वो आपके उस सब्जेक्ट को वहाँ पर नोट करेंगे और ये सारा डाटा को वो सीबीएसई को भेज देंगे। उसको भेजने के बाद सीबीएसई आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए कोविड के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं तो क्या होगा। देखो, जब केसेस बढ़ रहे थे तो तुम एग्ज़ाम दिया था क्या? नहीं दिया था ना? नहीं ना दिया था, एग्ज़ाम नहीं दिया था। हो सकता है आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लें, चूँकि आप बड़े होनहार हैं और आपको लगता है कि हमें एग्ज़ाम देना है, रीटेस्ट देना है, तो वो आपके लिए कुछ स्पेशली ऑनलाइन या ऑफलाइन की व्यवस्था से एग्ज़ाम ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। अब लाखों स्टूडेंट्स नहीं होंगे, जैसे 13 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए तैयार थे, वो एग्ज़ाम दे सकते थे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। मतलब कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो रीटेस्ट के लिए स्कूल से निहौरा करेंगे, तो आप उसी में से कोई होंगे एक। तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आपको एग्ज़ाम या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी हिसाब में आपको लिया जा सकता है और उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें जो नंबर आएंगे वो आपके फाइनली कंसीडर किए जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा नंबर डिज़र्व कर रहे थे पर नंबर कम आए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि रीटेस्ट की जो व्यवस्थाएं हैं उसको ओपन कर दिया गया है और वो आप आराम से स्कूल में जा कर के अपने सर से बात करके वहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रीचेकिंग नहीं हो सकता क्योंकि आपने कोई कॉपी लिखा ही नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि आपके इंटरनल पेपर को रीचेक करेंगे। आपको मैं बताता हूँ, इंटरनल पेपर जो होता है उसमें ज़्यादातर बच्चे देख करके छाप देते हैं, तो उसका क्या मतलब बनता है? उसका कोई मतलब नहीं बनता है। रहा बात 10th के मार्कशीट, तो साहब कोई मतलब ही नहीं बनता है कि 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपका रिज़ल्ट दें। पर चूँकि उनके पास भी कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जिससे कि आपके नॉलेज को वो जांच सकें, तो उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाए जिससे कि उनको लगा कि ये सही प्रारूप है। हालांकि ये भी उतना सटीक नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो भी हो ठीक था, सभी बच्चे सेटिस्फाई हैं। हाँ, कुछ बच्चे जिनको लगता था कि अच्छा मार्क्स आ सकता है पर आया नहीं, तो उनके लिए रीटेस्ट की व्यवस्थाएं हैं। आप आराम से पेपर दे सकते हैं। आप तैयारी में जुट जाइए और आराम से दे दीजिए, बिंदास होकर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मज़े से दीजिए, क्या हो गया, नंबर कम आया तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से अपना जो है सो इच्छा पूरा कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम दे करके अपने नंबर को बढ़वा सकते हैं, या हो सकता है ऐसा भी हो कि स्कूल वाले आपको कहेंगे कि तुम्हें नंबर चाहिए तो हम नंबर देंगे। ऐसा हो सकता है, आपके स्कूल है साहब, आपने उसमें पढ़ा है, तो
हो सकता है ऐसा, वैसे ज़्यादातर केसेस में स्कूल से ही कम नंबर मिले हैं। जो भी हो, आप अपने स्कूल में जाकर के विज़िट कीजिए, उनसे बात कीजिए, नो डाउट आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो यह एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मैं आप सभी को देना चाहता था कि रिटेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने स्कूल जाइए और अपने सर से मिलिए और रिटेस्ट की जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। हो सकता है आपको ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन भी हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे जाके आपको बहुत सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन ही देना होगा, तो हो सकता है इसका प्रैक्टिस आपको CBSE करवाएंगे। तो आप आराम से तैयारी कीजिए, लग जाइए। अगर रिटेस्ट देना है तो, नहीं देना है तो कोई मतलब नहीं बनता। आप आगे की फर्दर जो स्टडी है उसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। दिल्ली मुंबई जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। जौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ठीक लग रहा हो, जौन सा आपको टर्म चुनना हो, उसको आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जो आपको लगे कि हाँ ये सही है, इसमें हमें दिलचस्पी है, तो उस पर आप फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।